हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदैया और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th के एक स्पेशल टॉपिक के बारे में, जो कि दोनों के अंदर सेम रहता है। ठीक है, बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है, दोनों के अंदर वो चैप्टर है। ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th के। दोनों आप जो क्लास के स्टूडेंट्स है वो देख सकते हो इस वीडियो को। ओके, स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको 9th के अंदर भी मिलता है, 10th के अंदर भी मिलता है। ठीक है, तो और दोनों के अंदर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं। ठीक है, तो हम दोनों को एक साथ लेकर के स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एटम होता क्या है। व्हाट इज एटम? देखो एटम जो होता है, एटम को अगर हम डिवाइड करें तो ए प्लस टॉम होता है। ठीक है, ए प्लस टॉम होता है। ए का मतलब होता है नॉन, क्या होता है? नॉन होता है। और टॉम का मतलब होता है डिविजिबल। ठीक है, ये टॉम एंड जेरी वाला टॉम नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। तो देखो नॉन डिविजिबल, ऐसा पार्टिकल जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम क्या बोल देते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली ग्रीक वर्ड है। तो नॉन डिविजिबल पार्टिकल आर नोन एज एटम। ये जो डेफिनेशन दी गई थी, ये डेफिनेशन दी गई थी डाल्टन के द्वारा। किसने दी थी? डाल्टन। अब देखो सारी बातें जो है वो आपकी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो हम ज्यादा थ्योरी तो कवर नहीं करेंगे, बट आपको मैं बेसिक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें इंडियन साइंस की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन साइंस, ठीक है, एशियंट एंशियंट इंडियन साइंस की अगर हम बात करें, जो पुरानी थी, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, और जो 9th के स्टूडेंट हैं उनको मैं बता रहा हूँ। तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? परमाणु के बारे में बताया था। ठीक है, थोड़ा हिंदी चल रहा है। ठीक, तो देखो महर्षि कणाद सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने परमाणु के बारे में हमें बताया था। उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी वस्तु का एक छोटा सा छोटा कण जिसको हम और नहीं तोड़ सकते उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और उसी को ही वापस से रिक्रिएटेड किया गया था डाल्टन के द्वारा। उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, कोई चेंज नहीं किया उस डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में उन्होंने एक एग्जांपल लेके बताया कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को काटते जाएं तो लास्ट में हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम और नहीं काट सकते, वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। तो ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ठीक है, तो डाल्टन ने ही वापस उसी डेफिनेशन को रिक्रिएट कर दिया था। ठीक, तो ये बात होती है इंडियन साइंस की। तो अब हम बात करते हैं, वैसे इंडियन साइंस को आपको इतना पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, हम बात करेंगे डाल्टन एटॉमिक मॉडल को। तो हम बात करते हैं डाल्टन, सॉरी ये स्पेलिंग गलत हो गई ना, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बहुत सारी चीजें जो होती है वो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे ऋषि थे उन्होंने बहुत साल पहले, बहुत टाइम पहले ही उन्होंने बता दिया था उसके बारे में। ठीक है, बट उसको वापस से जो फॉरेन साइंस के जो साइंटिस्ट है उन्होंने वापस से उसी चीज को रिक्रिएट करके हमारे सामने बता दिया, और हम सोचते हैं कि उन्होंने वो चीज डिस्कवर की है, जबकि ऐसा नहीं हुआ है ना। सारी की सारी डिस्कवरी इंडियन साइंस में हो रखी है, और सिर्फ उन्होंने रिक्रिएट किया है, उन्होंने वापस से हमें वो चीज सर्व की है। ठीक है, वही चीज है, मतलब जो अपन बोलते हैं ना कि पुरानी फैशन को वापस से रिपीट कर दिया, तो सेम वैसे ही उन्होंने किया कि पुरानी थ्योरी को वापस से क्या कर दिया? रीयूज कर दिया। खैर वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे कभी। तब हम बात करते हैं डाल्टन एटॉमिक मॉडल। डाल्टन के अकॉर्डिंग एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते उसको हमको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एटम बोलेंगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट, तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस are known as या are called atom। ठीक है, अब सब्सटेंस क्या होता है, मैटर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो आपके 9th का चैप्टर है मैटर एंड सब्सटेंसेस। ठीक है, तो उसको हम अभी डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। अब देखो 19th सेंचुरी की एंड के अंदर, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी का एंड हुआ था तो हम तब तक हमें पता चल गया था कि जो एटम होता है उसमें 3 पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपके डाल्टन थ्योरी के बाद में सीधा वही चीज दे रखी है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। हम पहले सारी की सारी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद में हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डाल्टन के अकॉर्डिंग और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी। तो पहली चीज आती है कि जो एटम होता है, एटम होता है नॉन डिविजिबल। एटम इज नॉन डिविजिबल।
इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। दूसरी चीज आती है कि आपके पास में अगर सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इन सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट, सेम टाइप ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। बी आपके पास में मान लो एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है बी, ठीक है। तो ए के अंदर ए के ही एटम्स होंगे। आपको पता होना चाहिए कि एटम जो होते हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया देता हूँ कि जो एटम्स होते हैं, एटम्स हमेशा ग्रुप के अंदर रहते हैं। जब एटम्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जो होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। बहुत टाइम एटम्स ग्रुप बना करके मॉलिक्यूल में रहते हैं, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रुप बना करके एलिमेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास में एक टाइप का एलिमेंट है तो उसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। आपके पास में अगर सोडियम है, सोडियम एक एलिमेंट होता है, तो सोडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स भी किसके होंगे, सोडियम के होंगे। उसके अंदर एटम भी किसके होंगे, सोडियम के होंगे। यानी एक टाइप का आपके पास में एलिमेंट है तो उसमें एक टाइप के ही एटम्स होंगे, और अगर आपके पास में डिफरेंट टाइप्स के एटम्स हैं तो आप उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होंगे, एटम्स होंगे। अब देखो अगर सेम टाइप का एटम है तो इन सबका साइज भी सेम होगा, इन सबका जो स्ट्रक्चर है, जो प्रॉपर्टी है वो भी सारी सेम होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक एटम की प्रॉपर्टी अलग है दूसरे एटम की प्रॉपर्टी अलग है ना, ऐसा तो नहीं होगा। तो अगर एक टाइप का आपके पास में एलिमेंट है तो उसमें एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट होंगे और उनकी सबकी स्ट्रक्चर सेम होगी, उनकी सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी। अगर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, जैसे हमारे पास में दो एलिमेंट है ए और बी, दोनों डिफरेंट टाइप के एलिमेंट है, तो इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी और इसकी प्रॉपर्टी होगी अलग होगी। इसके एटम का साइज और इसके एटम का साइज दोनों का डिफरेंट होगा, इन दोनों के एटम की प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स और होते हैं डाल्टन की थ्योरी के अंदर। एंड जो तीसरा पॉइंट होता है, थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है कि हम एटम को कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्रिएट द एटम और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। हम उसको ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा स्टेटमेंट था। फोर्थ स्टेटमेंट ये था कि जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जब भी मॉलिक्यूल्स या फिर एलिमेंट रिएक्शन करते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करता है एटम, एटम पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर, एटम्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर या फिर रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है वो कौन करता है, एटम करता है। और पार्टिसिपेशन का जो रेशियो होता है वो एक सिंपल रेशियो होता है, ऐसा नहीं होता है मान लो आपके पास में एक एटम है दूसरा एटम है, इन दोनों ने कंबाइन हुए, दो एलिमेंट समझ लो ए एलिमेंट बी, ठीक है। तो इसके एटम और इसके एटम दोनों एक सिंपल रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि इसके 1.5 एटम और इसके 3.5 एटम आपस में कंबाइन होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। भाई आधा एटम का मतलब क्या, कुछ नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा ही ठीक है। इसका एक एटम दोनों आपस में कंबाइन होंगे, नया एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, नए एटम का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी नया एटम बनता नहीं है, जो एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट में एटम का रीअरेंजमेंट हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण नया कंपाउंड बनता है या फिर नया एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो सिंपल रेशियो के अंदर एटम्स जो होते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये बातें थी डाल्टन थ्योरी के बेसिस पर, जिसके बाद में डाल्टन के बाद में नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी नई एटॉमिक थ्योरी दी, ठीक है। उसको हम पढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जो कि सबसे बेकार किस्म का मॉडल था लेकिन फिर भी हमें पढ़ना पड़ेगा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमें क्या कहता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल हमें ये बोलता है कि एटम जो होता है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर रखता है। एटम इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर, एटम की स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो 20 पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्ट, ठीक है। जो इसका 20 पार्ट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो इसमें क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, दसे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेगेटिव पार्ट, ठीक है। और इसी को आपको एक्सप्लेन किया जाता है प्लम पुडिंग मॉडल से, ठीक है। प्लम पुडिंग एक स्वीट होती है, डेजर्ट होता है, ठीक है, जिसको एग्जांपल लेकर के इस मॉडल को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे आप लोगों ने कपकेक खाया होगा, कपकेक के अंदर जो 20 पार्ट होता है जो कि ब्रेड का बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में कंसीडर करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट में कंसीडर करते हैं। और जो उसमें चेरी होती है या फिर चोको चिप्स होते हैं उसको हम किस में कंसीडर करते हैं, नेगेटिव पार्ट के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है।
तो ऐसा कुछ उसने बताया था, जबकि ये थ्योरी सबसे गलत थ्योरी थी, ऐसा कुछ नहीं होता कोई भी एक। हाँ, ये बात बिल्कुल सही थी कि एटम की एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, इन्होंने इतना बताया था, बट उसके अंदर जो 20 पार्ट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल में नेगेटिव चार्ज होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इसको गलत किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसको किसने गलत किया था? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, ठीक है। हाँ, इसने भी बहुत सारी गलतियां की थी, इसके भी कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको वो नहीं बता पाया, तो ड्रॉबैक की वजह से ये इसका भी मॉडल रिजेक्ट किया गया था। लेकिन पहला साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था कि हाँ एटम की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है, एटम के अंदर ये चीजें होती है, ठीक है। बट ये जो चीजें थी वो बिल्कुल भी गलत थी, तो इसको आपको ज्यादा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपसे बिल्कुल 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लम पुडिंग मॉडल किसे कहते हैं, या फिर एटॉमिक थॉमसन का एटॉमिक मॉडल आपको लिखना होता है। ये आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, बस मेन कॉन्सेप्ट ये था। स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में जैसे आप लोगों ने तरबूज खाया होगा, तरबूज को हम जब काटते हैं तो उसमें जो रेड कलर का पार्ट होता है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पार्ट, और उसमें जो बीज होते हैं उसको हम किस में कंसिडर कर सकते हैं? नेगेटिव पार्ट में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सबसे बेकार जो मॉडल है वो ये है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बारे में, रदरफोर्ड प्लस बोर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन दोनों को हम कंसीडर करेंगे। आपके सिलेबस में बोर तक ही है, उसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बस वो आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रदरफोर्ड एंड बोर के बारे में, देन उसके बाद में आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, फिर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को भी स्टडी करेंगे, ओके। तो आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे एटम को बताया गया, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा उसको वेटेज नहीं दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड और बोर के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्रोटॉन द केमिस्ट्री क्लास को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।